घुसपैठ कर रहे थे उनको निकाली ना रिपोर्ट। ये खुद मोदी से डरती है, अरे मोदी का नाम लेते डरती है। मीर भाई उमर और एक जासी मलिक दोनों को टांग रखा है, ठीक है, टांग रखा है उनको। मोदी बनने के बाद हुआ राज में क्यों होगा? नहीं, तुम चाहते हो, गर्म हो चुका है और इसी बीच देखिए लोगों को पोस्टर लेके भी आए। करता कौन है ये बताओ? विशेष समुदाय के लोग हैं। मामला गर्म हो चुका है, मामला गर्म हो चुका है, मामला गर्म हो चुका है। इसी बीच जानना चाहता हूँ, आप सत्यपाल मलिक की बात लेके आते हैं कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था और वहाँ पुलवामा में अटैक हुआ और वो इंसिडेंट होने के बाद उसका आज तक क्यों नहीं नींबू निचोड़ा गया? उसकी फाइल, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? सीमा सुरक्षा बल इनके हाथ में, रो इनके हाथ में, आईबी इनके हाथ में। मुझे बाईपास कर दिया, मुझे मैं बताना, अगर वो कह रहे थे भाई उनका कहना है, अगर वो मुझे मेरे को इन्फॉर्मेशन आपके लिए एरोप्लेन के लिए नहीं, वो एरोप्लेन के लिए था, सारा इंतजाम था। 4 महीने पहले से उनकी फाइल चल रही थी होम मिनिस्ट्री में। और सुनो, मैं अरे आपको नहीं इतना पता हो जितना हम बताएंगे आपको। बताइए, आप बता रहे हैं पुलवामा के अंदर जब सीआरपीएफ की गाड़ियां निकलनी थी उससे पहले वायरलेस सेट पे मैसेज हुए थे और उसके बाद इतना बड़ा प्लान कैसे वहां पे हुआ? हमारी आईबी क्या कर रही थी, रो क्या कर रही थी? और उसके बाद इतना बड़ा उसकी आज तक मीडिया ने कभी ये पूछा कि साहब उसकी इंक्वायरी के बाद उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? किसी ने पूछा? अरे निकाली ना रिपोर्ट। ये खुद मोदी से डरती है, अरे मोदी का नाम लेते डरती है। अरे जो मोदी मोदी करता है मीडिया उसका कैमरा लेके आवाज करता है। ये बताओ इस बार मोदी 2024 में मणिपुर तुम्हारे सामने है, मणिपुर में क्या हालत है? अगर आज मणिपुर के अंदर किसी और की गवर्नमेंट होती तो भाई साहब कब की गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती, टर्मिनेट हो जाती और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। क्यों नहीं वहां पे वीरेंद्र सिंह को हटा के आप राष्ट्रपति शासन लागू करते? क्यों मणिपुर चल रहा है जबकि बॉर्डर के साथ लगता हुआ है, चाइना बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका है? आखिर क्यों? अरे भाई मेरे, आप भारत की राजधानी को आपने कब्जे में ले रखा है। आप खुद कहते थे, आपका 2014 का मैनिफेस्टो कहता है, किसका? बीजेपी का, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अरे भैया, प्राइवेट सब मीडिया ने पूरी बात नहीं, सारी तो नौकरी जो भी सरकारी थी वो तो प्राइवेट में को आप ये सरकारी के। अरे भैया क्या एक मिनट, क्या मीडिया क्यों नहीं कहता कि 2014 के मैनिफेस्टो में आपने कहा था हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? कहा गया पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा? आज तक 10 साल में एक बार भी आपके 7 पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए, कहां से? दिल्ली से। पर आपका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में बिल नहीं रख सका कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या रखा? मैं मीडिया से जानना चाहता हूं, क्या रखा? अरे नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? फिर मैनिफेस्टो में क्यों दिया आपने लिख के? क्या मैनिफेस्टो में था नहीं? बीजेपी, मैं मीडिया से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया एक वो तीसरी आंख है लोकतंत्र की। लोकतंत्र को अब जोक तंत्र में बना के रख दिया गया है। वही तो जानना चाहता हूँ 2024 में अब जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है। आज अगर मीडिया के सामने कृषि मंत्री कहता है साहब बाढ़ आ गई, चावल का रेट महंगा हो गया, तो वहाँ तो 50 पैसे होता है। पक्षी दल क्या कर रहे हैं? अरे वहाँ पे पक्षी दल क्या कर रहे हैं? पक्षी दल सुनो, वहाँ तो 50 पैसे महंगा होता है, बाजार में 5 रुपया महंगा हो जाता है। और तो और कहते थे साहब हम 2 करोड़ वैकेंसी पर साल में देंगे। अरे भाई मेरे 2 करोड़ वैकेंसी कहाँ गायब हो गई? आज मीडिया वाले बेचारे यूट्यूबर बने हुए हैं, एक मोबाइल ले लिया, एक कैमरा ले लिया, आ गए सड़क के ऊपर, उनके पास वैकेंसी नहीं है। अगर आपके पास वैकेंसी होती तो आप हरगिज यूट्यूबर नहीं बनते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी बात का धन्यवाद। ये बता दीजिए कि धन्यवाद, ये बता दीजिए धन्यवाद। विपक्ष के पास कोई है स्पेस? नहीं। अरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी पहले होती थी, आज 150 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। क्या हमारी सरकार ने हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, वैकेंसी के मामले में ये जो काम दिखाए गए नहीं, ये आपका हुए कि नहीं? ये आपका कैमरा। अरे मैं मीडिया से जानना चाहता हूँ, क्या कभी आपने 10 लाख का सूट पहना? अरे ये कोई बात ही नहीं। मीडिया पर 2 नंबर का
बात कर रहे हो भाई मेरे? अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पहना, क्या कभी आपने 10 लाख काम हुआ है ना? ये लो, इनमें से काफी काम हुए हैं ऐसे बहुत काम हुए, बहुत काम हुए। ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा था। और अगर काम था ही तो भाई पंजाब की जनता ने क्यों बेकार कर दिया, कर्नाटक में क्यों बेकार कर दिया, जनता के हिमाचल में क्यों बेकार कर दिया? आप आज जनता की बात पूछ रहे हैं। बेसिकली मैं जम्मू से हूँ, ठीक है। सो भाई मेरा विकास हुआ है सिर्फ भाजपा के नेताओं का। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट से बात नहीं है भाई साहब, किसानों का बिल आया गया था, 700 किसान मारा गया और उसके बाद वो बिल वापस ले लिया गया। कहाँ? पार्लियामेंट के अंदर। 700 किसान मारा गया, नहीं मारा गया। और हमारे देश में एक नारा आया था, मैं मीडिया जब हम और आप पैदा भी नहीं हुए थे, बताए क्या नारा आया था? जय जवान और जय किसान। और हमने आपकी सुनी, हमारी भी सुन लीजिए। हाँ बताइए। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं सर कश्मीर से हूँ। आप कभी कश्मीर आए हो सर? अच्छा मेरी बात सुनो, आप कभी कश्मीर आए हो सर? मैं कश्मीर क्यों जाऊं? नहीं, मेरी रोटी तो सर कश्मीर इसलिए जाना है क्योंकि कश्मीर एक भारत का पार्ट है सर, ठीक है। कश्मीर एक भारत का पार्ट है, ठीक है। एक टाइम ऐसा होता था जब मतलब अदर जो भी पार्टी थी, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक टाइम ऐसा होता था जब हम कश्मीर में निकलते थे ना, तो हम हिंदू धर्म से हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा होता था कि जहाँ पे मतलब हमको लगता था कि नहीं है, हम कहीं अपनी कंट्री में है ही नहीं, ठीक है। आजकल अब हम निकलते ना, हाँ जी, नहीं सर, अब हम निकलते हैं, ठीक है, अब हम निकलते हैं शान से निकलते हैं। अब भाई देखो यहीं पर ही अभी मैंने क्या कहा था, कुछ कहा था, जो मोदी की तारीफ करेगा मीडिया वहाँ पे अटैच हो जाएगा, इन्हीं शब्दों के साथ। सुनिए, अरे नहीं पक्ष की बात करेंगे, हर पक्ष की बात देखिए, सुनने को राजी नहीं है, सिर्फ अपनी मीडिया काम दोनों पक्षों की बात दिखाना है, मीडिया काम दोनों के पक्षों की बात दिखाना है, ये सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। जो सच की तारीफ करते हैं ना, ठीक है, तो लोग उसी की सुनते हैं, ठीक है ना। अब अपनी अपनी पार्टी जो भी मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आया हूँ। काम हुआ जम्मू कश्मीर? हुआ है सर, डेफिनेटली हुआ है सर। जस्ट विकास के कितने काम हुए? विकास के काफी ज्यादा काम हुआ। जो सबसे मेन बड़ा था, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वो वहां से हटा है, ठीक है। तो मोस्टली हम सेटिस्फाइड है। हाँ, गरीबों के लिए हुआ है सर। हाँ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ सर। अब हिंदुस्तान की मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ सर। मेरा कश्मीर हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान जैसे, हाँ सर, पता क्या, जैसे इंडिया है ना, जो आदमी होता है ना, आदमी उसका जो दड़ होता है ना, दड़, वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगर वही कट जाए ना तो नीचे कुछ नहीं रहेगा। तो जब तक बीजेपी है ना तो वो जम्मू कश्मीर है। अगर बीजेपी हट गई ना, आगे वाले आने वाले 10 साल, हाँ वो देखिए 2024 का मूड बनाते हैं। 2024 में लोगों से बात करें, क्या होने वाला, क्या है 2000 खाना आप भी है और हमेशा रहेगा। तो फिर ये तुमने गलत कहा कि बीजेपी है तो जम्मू कश्मीर है, ऐसा नहीं है। जब बीजेपी हटेगा जब भी कश्मीर रहेगा और हमेशा रहेगा, ये तुमने गलत कहा है। नहीं, तुमने क्या कहा कि जब तक बीजेपी है जब तक कश्मीर है, ऐसा नहीं है। ये गलत बोला। कश्मीर तो था ही, बस उसने कुछ उसमें अपग्रेड किया है, ये बोल सकते हो। मेरा कहने का ये मतलब है सर, मेरा कहने ठीक है सर, आप डिसाइड कर लो। जनता क्या चाह रही है? जनता बेरोजगारी के मुद्दे में बात करेगी नहीं करेगी? मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। एक ही लाइन में आंसर करूंगा, 2024 से मोदी सरकार पक्की है। क्यों फिक्स है? क्यों पक्की है? दुनिया में रीजन बताइए। रीजन नंबर 1, ठीक है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलपर कंट्री आ रहा है, थर्ड इकोनॉमी में आने वाला है, ठीक है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं इनके, रहेंगे, ये इनके कभी हो नहीं सकते। सब लोग जॉब कर रहे हैं, एवरी पीपल हैज बीन डूइंग जॉब। पढ़ने वाले लोग इंडिया को क्या संभालेंगे? हर कोई जॉब कर रहा है। दूसरा कौन बेरोजगार है भाई, बताओ? अभी कह रहे हैं कि जो विपक्षी बेरोजगार भाई, सब काम कर रहे हैं, कौन बेरोजगार है? अभी आए थे, आप थे नहीं तो हम क्या थे? अरे भाई, अभी ये कहेंगे आपके साथ, बताइए 2024 में क्या होने वाला है? ये यहाँ पे कनाट प्लेस है, ये तो घूमने फिरने का एक, यहाँ पे हर समुदाय के, हर स्टेट के लोग हैं और इसीलिए लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, 2024 की बात कर रहे हैं। महंगाई पड़ जाएगी भारी, जितने भी पड़ जाएगी भारी। 2024 में महंगाई मोदी जी के जितने भी अच्छे काम है उन सब पे एक महंगाई भारी पड़ जाएगी। देख लो भाई, महंगाई बढ़ती रहेगी। 2010 में जो रेट थे अभी तक कर लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जीएसटी अगर दे रहे हैं लोग तो भाई गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं।
ठीक है, सब लोग बेरोजगार कोई नहीं है। महंगाई नहीं है, ये लूट है। महंगाई नहीं है, लूट है। आज के टाइम में जो बेरोजगारी है ना, सिर्फ नाम की रह गई, हर कोई जॉब कर रहा है भाई। ठीक है, जो ओल्ड एज है उनकी उसमें पेंशन आ रही है, जो ओल्ड एज पीपल है उनकी पेंशन आ रही है, जो लोग वो है, हर कोई जॉब कर रहा है। लेट मी कंप्लीट। ठीक है, लोग प्राइवेट जॉब को जॉब नहीं मान रहे हैं। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये बेरोजगारी दिखती रहेगी इन लोगों को। अंकल ये कहना बेरोजगारी है ना, सबको खा रहे कमा रहे, सब कहने की बात है, कह रहे हैं। बात सही है, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, जिसके पास रोजगार जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 2012 से पहले पत्थरबाजी होती थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस होती थी एक, ठीक है, मीर बाई उमर और एक जासी मलिक, दोनों को टांग रखा है। ठीक है, टांग रखा है उनको। आज के टाइम पे कोई पत्थरबाजी नहीं है। ठीक है, एक ही रूल है, जो पत्थर मारेगा शूट कर दो। ठीक है, आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग तिरंगे, महंगाई ठीक है लेकिन हमें शांति चाहिए। भैया जी, शांति भी चाहिए। और आज मैं इन्हीं से कह रहा हूँ भाई, मणिपुर में 3 मई से क्या हो रहा है, वो हिंदुस्तान का इंडिया का टॉपिक है भाई, इंडिया का टॉपिक है। 140 करोड़ देश जम ये दंगे चलेंगे। इंडिया का हिस्सा नहीं है, मणिपुर इंडिया का हिस्सा नहीं है। ऑल इंडिया 140 बीजेपी की सरकार है। अरे आपके दिल्ली से लगा हुआ शहर है नूह, मेवात, गुड़गामा, क्या हुआ? दिल्ली में होंगे, क्यों हुए? दंगे क्यों हो रहे भाई? आप इसका मतलब कहना चाहते हो कि दिल्ली में भी तो हो रहे हैं? तभी तो हो रही है। आप कहना क्या चाहते हो? कांग्रेस के बारे में होता है, खट्टर साहब की, हाँ, किसकी सरकार थी? एक बात और, निर्भया कांड मैं फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, मिला फांसी किसके राज्य में मिला निर्भया कांड दोषियों को, ये बताओ। हाँ, तो फिर उस टाइम कहाँ था? उस टाइम कहाँ था? फांसी उस टाइम हुई थी? तरक्की कर रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं हुई थी। मणिपुर देश तरक्की कर रहा है। ठीक है, पुल बन रहे हैं, लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। आएगा तो बीजेपी, चाहे कितने भी जोर लगा लो तुम लोग, बीजेपी आएगा। चाहे वोट गिनती करो या न करो, आएगा बीजेपी। इकोनॉमी में 67 सालों में कांग्रेस ने 69 इंडिया फर्स्ट रैंक में पहुंचने वाला है। 2024 में थर्ड रैंक में पहुंच जाएगा। महंगा घुमाया क्या रोड पे? 2024 में किसके राज में हुआ ये बताओ? 2024 में पक्की है। 2024 में अंधभक्ति है, अंधभक्त। कांग्रेस के राज में हुआ ये बताओ? कैसे हुआ? मोदी बनने के बाद हुआ। राज में क्यों होगा? नहीं, तुम चाहते हो कि दंगे हो, तुम चाहते हो कि हत्या हो। यही बात कर रहा, यही बात कर रहा। बनवाने वाला कौन है? कौन सा समुदाय है वो? कौन सा विशेष समुदाय है जो दंगे कर रहा? ये दंगे की बात कर रहे हैं। किसी की राज में दंगे क्यों होगा? जवाब दो। दंगे करता कौन है ये बताओ? करनी चाहिए। और किस समुदाय के? विशेष समुदाय के लोग हैं जो दंगे कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? दंगाइयों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई होगी। बुलडोजर चलना है, ऊपर चल गया और चलेगा। बुलडोजर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने घर का विकास नहीं कर पाए, वो देश का विकास क्या करेंगे बताओ? भैया भी कर पाए कौन सी ये चाह रहे हैं? तो आज से अपने घर का 2014 का देश को टाइम नहीं आएगा। कितना जोर लगा लो, बोलो पीट लो, नहीं आने वो समय से नहीं कर पाए। आज जो मोदी घर का विकास नहीं कर पाए, विकास घुसपैठ कर रहे थे, उनको भाजपा विकास नहीं होगा, उन आतंकवादियों का विकास नहीं होगा, उन दलों का विकास नहीं होगा जो देश के दुश्मन थे। विकास नहीं होगा।
कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री है हमारा। कम से कम आज के डेट में प्रधानमंत्री है हमारा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। मोदी वो यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? मोदी के साथ योगी का पिक है यहाँ पे दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल का क्यों नहीं मुख्यमंत्री का? 2024 में मात दे पाएंगे इसको? वही तो देखो दिल्ली की सरकार कभी कोई मात नहीं दे पाया। दिल्ली वाले बीजेपी को आगे अखत 30 साल तक मोदी के खिलाफ कौन सा चेहरा दिख रहा है आपको? कोई भी चेहरा नहीं दिखाई देगा, कभी दिखाई ही नहीं देगा। अरे भैया जो अपराध को रोकेगा तो चेहरा तो दिखाई देगा अपने आप में। अपराध को रोकेगा तो चेहरा तो आओगे सामने 3 बजाने का कोई फायदा नहीं है। ये कह रहे हैं देखिए 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 बौखलाहट जो है वो अभी यूसीसी की है, यूसीसी की बौखलाहट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हटने की बौखलाहट है, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हटने की बौखलाहट है, वक्फ बोर्ड के हट जाने की बौखलाहट है, और ज्ञान वापी के आ जाने की बौखलाहट है, अभी ताजमहल को देखने की बौखलाहट है, अभी बहुत कुछ होने वाला है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। ये बौखलाहट होगी, ये बौखलाहट हमेशा होगी, ये बौखलाहट कभी खत्म नहीं होगी। हिंदू जाग गया है, महंगाई होता हुआ जाग गया है, पूरे और बिल्कुल देश की तरक्की हो रही है, तरक्की होगी। टमाटर ना टमाटर सुनो अरे तो भैया एक कितने कर्जे में थे? क्या होगा? ये तो कह रहे हैं मैं इनका मेरा इनसे सवाल है, इनसे मेरा सवाल है कि ये अंधभक्त बता दिया आपने, उससे हमारा ये पेट भर जाएगा, भर जाएगा, उससे देश तरक्की कर जाएगा। ज्ञान वापी, ताजमहल, तरक्की के लिए क्या काम करेंगे? क्या हो रहा है? क्या ये इतने टैक्स, सारे चीजों पे टैक्स लगाया जा रहा है, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? देश में 100 करोड़ रुपए का कर्जा ही हो गया। पूरे देश के उपद्रवों की आवाज आगे के बाद पूरे देश के उपद्रवियों की आवाज अभी जनता में खासा रोग है, कुछ लोग पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, और बहुत देखिए मामला गर्म हो चुका है, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।